आदमपुर उपचुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर इस बार सत्ता के गलियारे में कौन सा कैंडिडेट बाजी मारेगा। पर कहीं ना कहीं अगर बात करूं, इस समय बीजेपी का भव्य बिश्नोई का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ पा रहा है। सो फिलहाल ग्रामीण मौजूद है, डानी मोहब्बतपुर में इस समय बैठा हूं और करते हैं वार्तालाप डानी मोहब्बतपुर के लोगों से कि क्या मोहब्बत करते हैं भव्य जी से, क्या लगता है भव्य जी की अगर बात करूँ काम में रुचि हो पाएगी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से विपक्षी कहीं ना कहीं तीर पर तीर दागते जा रहे हैं। और अगर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की बात करूं तो क्या उनके पद चिन्हों पर भव्य बिश्नोई चल पाएगा, ऐसे दर्जनों सवाल हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना परिचय। रमेश जी, एक बात बताइए, कुलदीप बिश्नोई परिवार से अगर बात करूँ गढ़ माना जाता है उनका भव्य बिश्नोई जी का, भजनलाल जी का, तो क्या लगता है इस बार उपचुनाव के अंदर बाजी मार पाएंगे? 100% भाई साहब, 100% बाजी मार पाएंगे। पर विपक्षी तीर पर तीर दाग रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बाहर चला जाएगा, ऐसे वैसे है। विपक्षियों तो ये बौखलाए हुए हैं, ये तो बौखलाए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 26 साल बाद सत्ता में भागीदारी हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम सत्ता में जाएं। जो भी काम होगा वो सत्ता के द्वारा होगा। कोई भी व्यक्ति सत्ता से दूर नहीं रहना चाहता और इस बार सत्ता आएगी, 100% आएगी। मंत्री और बनेंगे, क्षेत्र में बहुत सारा काम होगा, इसलिए जनता में बहुत सारा उत्साह है और यही भजनलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं विपक्षी बताते हैं कि जब कुलदीप बिश्नोई जी विधायक थे तो उन्होंने विकास कार्य करवाया नहीं, खींचकर कमी थी, तो क्या मानते हैं इस बात को सुनकर? नहीं, हम नहीं मानते। हमारे एरिया में कुलदीप बिश्नोई ने जो कार्य किए हैं हम उनसे संतुष्ट हैं। विपक्षी कुछ भी कहे, विपक्ष का काम है बहकाना और हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हम भव्य बिश्नोई को कम से कम 20,000 वोटों से विजयी बनाएंगे। 20,000 से कम वोट आते हैं तो हम अपनी हार समझते हैं उसको। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ताऊ जी, आपका बचपन जवानी यहीं बीती आदमपुर क्षेत्र में, अब की बार वैसे क्या लगता है भव्य वोटों से जीत पाएगा? हाँ, अच्छा वोटों से थी। आइडिया कितना अनुमान करते हो, फिर भी कोई अनुमान तो आई है ऊपर को दर्जो 20 से 22 को, अगर नहीं 15 ऊपर जीती। ठीक है, पर एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई जी के मित्र रहे हैं एक समय में, सत्येंद्र सिंह जी, वो आज उनके सामने खड़े पुत्र के, इस चीज़ का फर्क पड़ेगा वैसे कुछ? नहीं, में क्या फर्क पड़ा? वो कमाई से बस सौदा साफ कर कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं, वोट ज़्यादा कर कुलदीप के थोड़ा गई आई। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी, क्या लगता है वैसे, क्या रुझान है लोगों का, आदमपुर की जनता के दिलों में क्या बसता है? आदमपुर की जनता चौधरी भजनलाल जी एक भगवान के रूप में बसते हैं। हम इसको भगवान ही मानते हैं। हमारा जितना भी विकास हुआ है भजनलाल जी के टाइम में हुआ है। इतना प्रेम और इतना लगाव उनके परिवार से इसी वजह से है क्योंकि सारे विकास उनकी देन है। और अब हार जीत की बात करें हो, हम तो ये कहेंगे कि कम से कम 50,000 वोटां लीड लेके निकलेगा। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो तीनों कैंडिडेट खड़े हैं, है इनके सामने कुछ टक्कर में या दाल में पानी कम? प्रोपगंडा है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं इनके पल्ले। सत्येंद्र के पास है क्या? कुछ नहीं है। उनका तो नाम लेने कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। वेंगा खुद के काम के अंदर वोट नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, एक विवादित बयान सुना था कांग्रेस पार्टी के जो इस बार कैंडिडेट खड़े हुए जेपी साहब, बागड़ी और गादड़ियों को लठ दिखाओ, उस चीज को आप कैसे देखते हो? वैसे जाना कौन है जेपी ने? ये तो सोचो, ये तो दादा और पोता तई सारा जाना। अरे आने जाना कौन है खड़ेगा है वो नहीं कौन जाना। मतलब क्या ये बात कौन के सच्चाई है? सौदा है, साफ है, साफ है सौदा। वो ईब का बार आवा ही को नहीं उड़ने। ये ईब तो यहाँ तो गया, वो ईब का दूसरी बार आ गया, ईब आवा ही को नहीं, ईब का नहीं आवेगा। भाई साहब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे आज अपील करने के लिए वोटों की, तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का भी? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में अपने वर्करों को कह दिया कि भव्य बिश्नोई की ठोक के मदद करनी है। एक वोट 3 तारीख को नहा धो के कमल के फूल के बटन के ऊपर दबाना। साफ संदेश दिया दुष्यंत जी ने भव्य के लिए। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। तो भैया सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर, गांव-गांव जाकर, पर कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो भव्य बिश्नोई भव्य वोटों से जीत सकता है, ऐसा अनुमान प्रतीत होता हुआ नजर आ पा रहा है। ये भीड़ अगर बात करूं चौधरी भजनलाल परिवार ने कमाई है, बिल्कुल ठीक सामने एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। डानी मोहब्बतपुर से इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। सो औरों से ही मुलाकात करेंगे। भाई जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। भाई जी क्या कुछ नया बदलाव ला पाएगा भव्य वोटों से जब जीतेगा? बिल्कुल जी, पढ़ा लिखा युवा और एक बहुत ही समझदार राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है। और अब देखो वो चौधरी भजनलाल जी का पोता है, बड़ी आशा है लोगों को। एक देखो आज एक होनहार युवा हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और हमें एक अच्छा स्वर्णिम भविष्य मिलेगा।
शोरों से भी करते हैं वार्तालाप और छोटे छोटे बच्चों का भी कहीं ना कहीं अगर बात करूं, उपचुनाव से भविष्य तय हो जाएगा इस बार। सो जनता सोच समझ कर नाप तोल कर वोट करे और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, आदमपुर क्षेत्र के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, इस बार ये मत सोचना मन में कि मैं वोट नहीं डालूंगा। वोट डालना आपका अधिकार है, उस अधिकार से आप अपने समाज में और खुद की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बदलाव ला सकते हैं। सो इस बार वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर जरूर करें। भाई जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। भाई जी क्या लगता है इस बार? इस बार एकदम फुल वोटों से जीता आज। कौन? ये भव्य बिश्नोई जी। पक्का? पक्का जी, 100 में 100 जी। सौदा पाट दोगे इस बार? सारा पड़ जाए। ओम प्रकाश चौटाला कहता है आजमपुर की लीड रिवाड़ी तक कौन टूटा, वही करके दिखा देंगे। एक बात बताइए, वैसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल में और अब में कितना फर्क आ चुका है? नहीं फर्क वो पूरा कर देगा ना। अब दूसरा रूप है ये चौधरी भजनलाल का, ये अब संभाल लेगा अपने आप ही। लगता है पद चिन्हों पर चल पाएगा? हाँ बिल्कुल चल पाएगा। विपक्षी कहते हैं बच्चे नहीं चल पाएगा। तो बच्चा से तो बड़ा, बच्चा से बड़ा हुआ है, फसल उगावा फिर बाद में बड़ी करा बड़ा तो हो जाएगा, हमें आप कर देंगे बड़ा। तो जी इस बार किसको वोट देने का इरादा है? देखिए जी, पहले तो मैं ये बोलूँगा, मीडिया को धन्यवाद दूंगा जो हम तक पहुँचे हो। दूसरी बात मैं बोलूँगा, आदमपुर से जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका स्वागत है आदमपुर में। और आप कह रहे हो भाई कौन है, भव्य बिश्नोई अब की बार आदमपुर में कमल खिलाएगा। और इनको अगर टक्कर दे रहे हैं तो कुर्डाराम जी नंबरदार दे रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं। जयप्रकाश तीसरे नंबर पर जाएगा। 6 तारीख को शाम को नतीजे आ जाएंगे। मतलब लड्डू खिलाओगे नहीं खिलाओगे? बिल्कुल जी, आदमपुर में लड्डू नहीं खिलाएंगे हम। देसी घी का हलवा चलता है, जिसका जलुआ है सारे ऑल इंडिया में। तो भैया इस बातों से कहने के प्रतीत होता जा रहा है कि जलवा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का है, भव्य बिश्नोई का, पर जनता के पक्ष में है। जनता किसे चुनेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। भाई जी मन में क्या फील हो रहा है फिलहाल? धड़कनें बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? भाई साहब कोई धड़के नहीं पड़ी, एक तरफा चुनाव मान रहे हैं हम तो भव्य बिश्नोई का। ये लोग कह रहे हैं टक्कर, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ चौधरी भजनलाल जी का गढ़ है और ये आदमपुर वाले गढ़ पीछे भी नहीं टूटने दिया, अभी तो टूटने क्या देंगे। अभी तो बीजेपी और सरकार और साथ है। अब तो बोले ना 1 लाख पार, तो 1 लाख पार ही होगा। एक बात बताइए, लगता है आदमपुर में जड़ियाँ लग जाएगी विकास की, कुछ बदलाव भी आएगा रातों रात? हाँ जी, विकास तो अभी 2 महीने, करीबन 2-3 महीने हैं कुलदीप जी को मिले। 530-31 करोड़ रुपये अभी लगा दिया आदमपुर में, खट्टर साहब ने इतने मंजूर। और 6 तारीख को आदमपुर दोबारा दीपावली 6 तारीख को मनाएगी भव्य की जीत के बाद। तो भैया एक दिवाली जा चुके हैं, दूसरी दिवाली की तैयारियां की जा रही है। बड़े बुजुर्ग मौजूद है फिलहाल गांव मोहब्बतपुर के। सो करते हैं वार्ता। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। ताऊ जी कितनी मोहब्बत है भव्य बिश्नोई से? जी अंदाजा ही कौन कैसे का, मतलब अनगिनत, अनलिमिटेड? यह तो रीत है एक। क्या लगता है वैसे? आपके बच्चन कौन हरा दे और फिर विकास कर रहा जी, रोजी रोटी दे रही है, सर्विस कौन मांगा उड़ेगे, पानी दे उड़ा अंदर का, दाने को नहीं होते, रोजी रोटी दे दी, कैसे बोला? छोटा बच्चा हमारा ही बच्चा है। सो क्या लगता है वैसे इस बार क्या कमाल हो पाएगा? रातों रात कमल का फूल खिल पाएगा? कमा लिए जी, आपके दादा की नकल पर चल लगा 50 रुपये जीत। सो ये डानी मोहब्बतपुर में खड़े हैं, लोग मोहब्बत करते जा रहे हैं बेशुमार। अगर बात करूँ अनलिमिटेड, मोहब्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, भव्य बिश्नोई के पाले में जा चुकी है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी इस बार क्या प्लान आपका, मेरे क्या विचार है? विचार तो ये और भाईबंद का है, 21 है हमारा तो। 21 है? हाँ जी। एक बात बताइए, विपक्षी कहीं ना कहीं कहते हैं, टारगेट करता है भव्य बिश्नोई को कि बार पला बढ़ है। ये क्या जाने गांव की मिट्टी की दुख तकलीफें क्या हैं, लोगों को क्या परेशानियां, क्या समस्याएं हैं? ये हमारा तो लगाव है इनसे सदा से ही, और हमारी तो कोई सुनने वाला है तो कुलदीप बिश्नोई सुन सकता है, बाकी हमें तो कोई उम्मीद नहीं किसी और की। लगता है भव्य आपकी समस्याएं सुनेगा, आपके दुख दर्द तकलीफ में आएगा काम? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जन्म दिया हुआ बेटा है, वो हमारे नहीं सुनेगा और किसी सुनेगा, हमारी ही सुनेगा वो। लोग कहते हैं जी वोटों के बाद ऐसा ना हो जाए कभी कि विलायत जाकर बैठ जाए। नहीं 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 नहीं, कौन बैठा जी इबकार? वो टाइम गई, इबकार तो फुल जीत है, एक तरफा चुनाव है? सब जेपी जापी बिल्कुल लाइन में लग रहे हैं। तो भैया इस बार डानी मोहब्बतपुर के अंदर सर्वे कर रहे थे, सर्वे में पाया जा रहा है कि इस समय भव्य बिश्नोई के साथ सभी के सभी समर्थन देते हुए डानी मोहब्बतपुर के लोग। सो जनता समझदार है, हरियाणा लेवल के लोगों की नज़र आदमपुर उपचुनाव के अंदर। और देखने वाली बात है कि क्या इस बार
3 नवंबर को कमल का फूल खिल पाएगा। वैसे 100% लगता तो ऐसा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनकर कि हाँ इस बार कमल का फूल खिल तो जरूर पाएगा और कुछ ना कुछ अलग बदलाव इस बार जरूर लाएगा। भाई साहब के बाद सारा सुरा लेने की जरूरत पड़ गई आज। क्या की जरूरत है भाई साहब, है सारा की जरूरत है। कमर कमर दुख गई के नहीं, कमर का दुख है, कमर तो दुख है लांगी। तैयारी कैसी है? फुल खैच के और क्या, कमी पेशी कमी भड़कांगी रही है, फुल है। क्या नया बदलाव आएगा वैसे आदमपुर में? और भव्य जीते भारी वोटों से तो सारा बदलाव ही है, सारा चेंज। पहला भी कोई कमी को नहीं और भी कोई कमी रह रही नहीं। मतलब सुनने पे सुहागा हो जाएगा इस बार पक्की 100 में 100। 100 में 100 के 110 है ये, 10 और ऊपर रही जो आगे 10 साल को। तो ये शेयर करते रहे, हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़े रहे। HBN की पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी आदमपुर उपचुनाव की।